अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइज़ आज का हमारा लेक्चर वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से चौथा लेक्चर है जी। तो आपका बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हुए, वीडियोज़ नहीं देखी हुई, तो वो लाजमी एक दफ़ा विज़िट करें, वीडियोज़ लाजमी देखें और ट्रेनिंग लाजमी लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जिनको समझने और जानने के बाद आगे आने वाली तमाम की तमाम चीज़ें आपको समझना आसान हो जाएंगी, सीखना आसान हो जाएंगी। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो एरर्स आएंगी, वो आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी, वो आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं तो अमेज़ोन पर जो है सेलर से कांटेक्ट करके उससे प्राइस पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट पे लोगो लगा के और इसकी पैकिंग करके आप हमें इतनी प्रोडक्ट्स हम लेना चाहते हैं, क्या प्राइस लगाएंगे। तो वो आपको जो 3 तरह की प्राइसेस जो है प्रोवाइड करेगा। यही पढ़ते हैं जी, सेलर की तरफ से बताएगी कीमतें कौन सी होंगी जी। जब आप अलीबाबा या किसी भी और स्टोर से प्रोडक्ट की कीमत लोगो और पैकिंग डाल के सेलर से पूछेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से कीमतें बताएगा। एक है जी DDP, FOB और EXW। DDP आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा है, FOB थोड़ी सी कम है और EXW उससे भी कम है। तो ये कीमतें हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आज हम डिटेल में आपको समझाते हैं जी। तो सबसे पहले आपको मैं अलीबाबा की वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ समझाया भी जा सके। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल पावर बैंक ओपन कर लेते हैं जी। पावर बैंक, तो ये देखें जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट कर ली और जब हम यहाँ पर जाके सेलर से कांटेक्ट करेंगे तो इससे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे। वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताएंगे, जो ज़रूरी सवाल जो है अपने सेलर से लाजमी पूछने हैं। उसमें एक ये भी था कि लोगो और पैकिंग करके आप हमें प्राइस क्या लगाएंगे इस प्रोडक्ट की। तो वो जब आप पूछेंगे तो उसके जवाब में आपको 3 तरह की प्राइसेस बताएगा, DDP, FOB और EXW। आज हम इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस इनका है क्या। सबसे पहले आ जाता है जी DDP। DDP का मतलब है जी डिलीवर ड्यूटी पेड। DDP में सेलर खुद प्रोडक्ट को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है। इस कीमत को लैंडिंग कास्ट भी कहते हैं। तो जी DDP का मतलब है जी जो हमने प्रोडक्ट जब सेलर से ख़रीदनी है तो जो हम उसको एड्रेस देंगे, मीन्स के जब हम अपना ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम एड्रेस भी देंगे कि हमने ये अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है या हम अपनी शॉप पर चाहते हैं ये प्रोडक्ट, या पाकिस्तान में या UK में या US में या कनाडा में, UAE में, किसी भी जगह पे आप उसको एड्रेस देंगे किसी भी जगह का, तो वो है जी वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा कि वो प्रोडक्ट आपको उस एड्रेस तक लाजमी बन जाए। वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी अलीबाबा की, जो वो सेलर पे। तो ये वही लिखा हुआ है जी, इसको लैंडिंग कास्ट भी कहते हैं। लैंडिंग कास्ट ऐसी कीमत है जिसमें प्रोडक्ट फ्राहम किए गए एड्रेस तक पहुंचाने की कीमत भी शामिल होती है। मतलब कि किसी प्रोडक्ट बनाने से लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में कितना खर्चा आया वो आपको लैंडिंग कास्ट से पता चलता है। तो जी उम्मीद करता हूँ कि आपको लैंडिंग कास्ट की और DDP की क्लियरली समझ आ गई होगी कि लैंडिंग कास्ट और DDP ये है कि आपने जब एक प्रोडक्ट सेलर से ख़रीदना चाहिए तो वो आपने उसने जो आपको सेल कर दी, तो आप चाह रहे हैं कि जी आप चाइना से हैं, सेलर हमारा चाइना से है, तो आप चाहते हैं जी ये हमें पाकिस्तान में प्रोडक्ट हमारे भेजिए। तो चाइना से पाकिस्तान आने में या चाइना से आप भेजना चाहते हैं अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में UK में या US में, तो आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप वहाँ पर भेजें चाइना से UK में या US में। तो वो चाइना से UK या US जाने में जितना भी खर्चा आएगा वो क्या है जी, वो शामिल करके आपको प्राइस बताएगा। वो प्राइस में ही शामिल होगा वो खर्चा, उसे क्या कहते हैं जी DDP। और लैंडिंग कास्ट भी वही चीज़ है। लैंडिंग कास्ट से आपको अपनी प्रोडक्ट की कीमत और जो है उसका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो सारा आपको इसमें डिटेल मिलती है लैंडिंग कास्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है जी DDP की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी FOB। FOB का मतलब है जी फ्री ऑन बोर्ड। FOB में सेलर आपकी प्रोडक्ट को बनाने के बाद पैक करता है और आपके बताए गए एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचा देता है, और फिर उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप कहते हैं जी हमें DDP में जो है जी सेलर जो है हमें जो प्रोडक्ट जो भेज रहा है UK में या US में, अब चाइना से लेके UK या US में, वो खर्चा कुछ ज़्यादा डाल रहा है। आप कहते हैं जी आप ऐसा करें जी
FOB हमें कर दें, तो उसके बाद जो है आप उसको चाइना के अंदर ही, जिस कंट्री से वो आप ख़रीद रहे हैं उसी कंट्री की किसी भी बंदरगाह या एयरपोर्ट का आप एड्रेस दे देंगे। वो जो है जो सेलर आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पर बंदरगाह पर या एयरपोर्ट पर पहुँचाने तक का ज़िम्मेदार है। उसके बाद जो है आप वहाँ की जो एयरलाइंस हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, या वहाँ पे जो शिपिंग बोट वगैरह चलती हैं उनसे कांटेक्ट करके उनकी सर्विसेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वो FOB में प्राइस आ जाती है, मीन्स के उन्होंने बस अपने ही कंट्री के अंदर किसी ना किसी जगह पे इस प्रोडक्ट को पहुंचा देना है। इसका मतलब ये है कि इस पे उनका ख़र्चा कम आएगा। इसलिए जी देखें, आपको FOB की प्राइस कम नज़र आ रही है DDP की निस्बत। DDP में आपको आउट ऑफ कंट्री उसने पार्सल भेजना है आपकी प्रोडक्ट का, और FOB में उसने अपनी ही कंट्री के किसी भी बंदरगाह या एयरपोर्ट तक भेजना है, मीन्स कि उसका ख़र्चा कम हो गया, उसने उतनी ही प्राइस आपकी कम कर दी। तो ये है जी FOB। और उसके बाद आ जाता है जी EXW। ये देखें जी EXW का सबसे कम प्राइस है। इसका क्या मतलब है जी, इसको एक्स वर्क भी कहते हैं। एक्स वर्क में सेलर आपकी प्रोडक्ट को तैयार करके अपने ही गोदाम में या स्टोरेज रूम में रख देता है। उसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं जी। तो ये इसमें क्या है जी, एक्स वर्क प्राइस क्यों कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जो है सेलर प्रोडक्ट की प्राइस ले रहा है। किसी भी जगह पे उसने उसको नहीं पहुंचाना आपकी प्रोडक्ट को। उसने जो आपकी प्रोडक्ट आपके आर्डर के मुताबिक तैयार कर देनी है और उसे पैक करके अपने ही गोदाम में, अपने ही स्टोरेज एरिया में रख देना है। तो अब क्या है जी, आपने अपनी प्रोडक्ट जो उनके गोदाम में पड़ी हुई है, उनके स्टोरेज रूम में पड़ी है, आपने मुख्तलिफ़ कंपनियों से उनकी सर्विसेज लेके अपनी जो है प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस तक, अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। तो वो सारी ज़िम्मेदारी फिर आप ही की होती है, उसमें सेलर का कुछ भी अमल दखल नहीं होता। तो इस सब मामलात में जो है जी, आप सोचते हैं जी मैं तो अभी बैठा हूँ पाकिस्तान में और मैंने ऑर्डर किया है चाइना में, और अभी मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है उधर उनके गोदाम में। तो आप चाहते हैं जी मैं पहले चेक करना चाहता हूँ अपनी जो है प्रोडक्ट को, कि मेरी आया के प्रोडक्ट जो मैंने उनको ऑर्डर दिया था वो मेरे लोगों के मुताबिक और मेरे मेयार के मुताबिक, मेरी डिमांड के मुताबिक उन्होंने तैयार भी की है या नहीं, या फिर वैसे ही कुछ टूटा फूटा माल डाल डूल के उन्होंने बस अपने टारगेट पूरा कर दिया है। क्योंकि जब तक आप जो है अलीबाबा वालों को इस चीज़ का मैसेज नहीं दे देते कि हमारी प्रोडक्ट हमें मिल चुकी है, हमारे मेयार के मुताबिक है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, तब तक जो है अलीबाबा वाले पैसे जो हैं आपने जो पे किए हुए हैं वो सेलर को उसके अकाउंट में नहीं सेंड करेगी। तो अपनी जो है आप प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, वो आप किस तरह से चेक करेंगे? तो उसका भी हल बहुत आसानी से है। हमारी तैयार करवाई गई प्रोडक्ट में कोई ख़राबी तो नहीं, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करें? यही चीज़ जो है आप कैसे चेक कर सकते हैं जी, आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए बहुत से ऐसे अदारे आपको अपनी सहूलियत फराहम करते हैं, जिसमें वो अपने लोगों को भिजवा कर इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि आपकी तमाम प्रोडक्ट्स अपनी बेहतरीन हालत में हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसी सहूलत फराहम करने के लिए वेबसाइट दर्ज झैल लिखी गई है जी। यह है जी www.keema.com। इस अमल का ख़र्चा जो है, इस क्वालिटी चेकिंग का जो आपको टोटल ख़र्चा पे करना पड़ेगा वो तकरीबन $150 से $250 तक आ जाता है। तो सबसे पहले हम विज़िट करते हैं जी इस वेबसाइट को www.keema.com। तो ये चलते हैं जी इस वेबसाइट पे, जिनके ज़रिए ये देखें जी, यहाँ से इनका फॉर्मेट देख के आपको ये जो है जी आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस्म की हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट इन्हें बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है अलीबाबा के गोदाम में पड़ी हुई है, हमारी ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या करेंगे जी, आपसे पैसे लेंगे और अपनी टीम को, अपने बंदों को अलीबाबा के गोदाम में भेजेंगे, स्टोरेज रूम में भेजेंगे। वो जाके आपकी प्रोडक्ट्स की सारी क्वालिटी चेक करेंगे। आप उन्हें सारी शराइत बताएंगे कि हमने इस शराइत पे ये प्रोडक्ट तैयार करवाई है। तो वो जाके सारी चेक करके उन्हें मार्क करेंगे कि जी ये सब आपकी प्रोडक्ट आपकी शराइत के मुताबिक है, कोई सामान डैमेज नहीं है, सब ओके है, पैकिंग अच्छी की हुई है। तो फिर जो है जी आप अलीबाबा वालों को जाके
मैसेज कर देंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट चेक कर ली है या करवा ली है, तो हम अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं। तो अलीबाबा वाले जो हैं जी, जो उनके पास पैसे पड़े होंगे हमारे उस प्रोडक्ट के, वो अपना कमीशन रख के सेलर के अकाउंट में सेंड कर देंगे। तो ये देखें जी, ये एक्स वर्क में जो है अपनी प्रोडक्ट रखवा के बड़ी आसानी से जो है आप अपनी क्वालिटी चेक करवा सकते हैं। किसके ज़रिए? कीमा.com से। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं और भी सर्विसेज हैं ऐसी जो अदारे आपको फ्राहम कर रहे हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी की। तो नेक्स्ट है जी फ्रेट फारवर्डर। फ्रेट फारवर्डर एक ऐसी कंपनी है जो आपको ये सहूलत फ्राहम करती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचा सकते हैं। कि आप चाइना से अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका भिजवाना चाहते हैं या बरतानिया भिजवाना चाहते हैं, किसी भी मखसूस मकाम पर, तो आप इनकी खिदमत ले सकते हैं, आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। तो जी मैंने आपको पहले यही बताया था कि जो DDP है, इसमें जो है अलीबाबा वाले ख़ुद आपकी प्रोडक्ट को वहाँ तक, वेयर हाउस तक, अमेरिका में या किसी भी जगह पे आप भिजवाना चाहते हैं, ख़ुद आउट ऑफ कंट्री पहुँचाएँगे। लेकिन जो FOB है उसमें जो है जी, वो आपकी प्रोडक्ट को किसी भी, वो क्या कहते हैं जी, एयरपोर्ट पर या अपने ही मुल्क के अंदर की जो किसी भी बंदरगाह तक, आपके बताई गई बंदरगाह तक वो पहुंचा के अपनी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। और इसमें आपको FOB में ज़रूरत पड़ेगी फ्रेट फारवर्डर की, मींस के आपकी प्रोडक्ट को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवाने के लिए। आप कहते हैं जी FOB में जो अगर हम अलीबाबा से ये सर्विस लेते हैं जी आउट ऑफ कंट्री में भिजवाने का, तो वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। हम अगर फ्रेट फारवर्डर कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो जी हमारी बचत हो रही है। तो आप इस मामले में FOB की प्राइस को चूज़ करेंगे। एक्स वर्क जो है जी, एक्स वर्क में जो है आप अपनी क्वालिटी को भी अच्छे तरीके से चेक करवाना चाहते हैं, वो भी आपको बता दिया कैसे चेक करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एक्स वर्क में क्वालिटी चेक करवानी है, आप FOB में भी अपनी क्वालिटी को लाजमी चेक करवाएं, और करवानी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी प्रोडक्ट में कोई ख़राबी तो नहीं है। और उसके बाद जी एक्स वर्क में भी आपको जो है जी फ्रेट फारवर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो आपकी प्रोडक्ट उनके गोदाम में पड़ी हुई है, तो आप फ्रेट फारवर्डर कंपनी को बताएंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को उठा के सीधा जो है जी आपके बताए गए एड्रेस पर आउट ऑफ कंट्री में पहुंचा देंगे। फ्रेट फारवर्डर कंपनी मैं आपको दिखा देता हूं जी, ये आपको सर्विसेज जो हैं फ्रेट फारवर्डर की आपको अलीबाबा से ही मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये देखें जी फ्रेट फारवर्डर, आपको यहाँ ये देखें जी, ये उन्होंने अपने जो बताया हुआ है कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचाना चाहते हैं जी, तो एक बॉक्स की जो है कीमत तकरीबन $0.10 से लेके $2 तक है। तो उसके बाद ये जी इन्होंने 1 किलोग्राम की प्राइस लगाई $1 से लेके 4.50। ये बाय एयर भेजेंगे आपकी प्रोडक्ट्स को, ये बाय शिप भेजेंगे, शिपिंग करेंगे। और ये देखें जी मुख्तलिफ फ्रेट फारवर्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो अपनी सर्विसेज आपको देंगे, तो आप इनसे अपनी इनकी खिदमत जो है ले सकते हैं। आप इनसे सेम एज़ इट इज़ जैसे आपने अपने सेलर से कांटेक्ट किया था फिर प्रोडक्ट के लिए, इनसे भी ऐसे ही कांटेक्ट करके अपने बताएंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट अलीबाबा के जो है फ़लाँ जो उनका है स्टोरेज एरिया वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो वहाँ से आपकी प्रोडक्ट को उठा के आपके बताए गए मखसूस मुकाम तक भेज देंगे। ये है जी फ्रेट फारवर्डर। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रेट फारवर्डर आपसे क्या पूछेगा, एक कार्टन का वज़न कितना है, एक कार्टन में कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, टोटल कितने कार्टन हैं, एक कार्टन की लंबाई चौड़ाई मीन्स के डायमेंशंस जो हैं वो क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि आपने अपने सेलर से लाजमी पूछनी है कि जो हम आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आप उसकी पैकिंग किस तरह करेंगे, एक कार्टन का लंबाई चौड़ाई उसका वेट कितना होगा, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, उसका वेट क्या होगा एक कार्टन को पैक करने के बाद। तो यही सारी चीज़ें क्यों हमने पूछी, क्योंकि आपने फ्रेट फारवर्ड कंपनी जिसे आप खिदमत ले रहे हैं उनको ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर इसके हिसाब से वो आपको जो है आपकी जो आपका ख़र्चा जो आएगा वो आपको वो कैलकुलेट करके देंगे। तो नेक्स्ट है जी अमेज़ॉन आमदनी कैलकुलेटर। अमेज़ॉन आमदनी कैलकुलेटर, अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर एक अमेज़ॉन की तरफ से सर्विस है जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या कोई प्रॉफिट करेगी या नुकसान करेगी। ये जी आपको बाद में अगले लेक्चर्स में समझाएंगे, ये आगे जाके आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ें समझाएंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो नेक्स्ट है जी अलीबाबा पर कीमत कैसे अदा करेंगे।
तो ये देखें जी, फॉर एग्जांपल आपने अलीबाबा से कोई भी प्रोडक्ट जाके ख़रीद ली, तो हमने यहाँ पे क्या सर्च किया हुआ था, पावर बैंक, उसी पे चलते हैं। हमने ये प्रोडक्ट जो है ख़रीद ली, तो हम इसको पैसे कैसे पे करेंगे, वो तरीका जी, जो जहाँ से जब हम कांटेक्ट कर लेंगे सप्लायर से, ऑर्डर को स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जो है आपको पैसे कैसे पे करने हैं उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जी। एक जो है जी एस्क्रो है, और वेस्टर्न यूनियन है, पेपाल है, बैंक ट्रांसफ़र। पेपाल अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो आप बैंक अकाउंट तो हर एक के पास ही होता है, तकरीबन आप जो है बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जी कुछ ज़रूरी बातें, अगर आप जो है जी हवाई जहाज़ के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये देखें जी, इसको बाद में देखते हैं। आपको ईमेल एड्रेस देना होगा इससे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और इसको पैसे पे करने के लिए अपना पासवर्ड सेट करके जो इसको साइन इन करना होगा। अच्छा, ये बात का काम है। तो हमने यहाँ पे देखा था जी कि हम जब यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर, तो ये मुख्तलिफ हमें दिखा रहे थे जी, कुछ जो हैं जी बाई एयर भेजते हैं, और कुछ जो है शिप के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं जी, अगर आप जहाज़ के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं तो वो कम से कम 5 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। और अगर आप वही चीज़ जो अपनी बहरी जहाज़ के ज़रिए भिजवा रहे हैं तो फिर कम से कम 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन लगेंगे, क्योंकि वो समंदर के ज़रिए जाना होता है, तो ज़रा स्लो जाते हैं। और हवाई जहाज़ जो है आपको आइडिया है कि वो कितनी जल्दी सफ़र कर लेते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, कम लगता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक भिजवा सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा चौथा लेक्चर वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले। जी ये आज हमारे टॉपिक थे, सेलर की तरफ से बताई गई कीमतें कौन कौन सी होती हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे चेक करवाना होता है, फ्रेट फॉरवर्डर क्या है जी, अमेज़न कैलकुलेटर, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। अलीबाबा पर हम अपनी कीमत कैसे अदा कर सकते हैं, और कुछ ज़रूरी बातें आपको आज बताएँ। तो जी ये था आज का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से चौथा लेक्चर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो गाइस फिर से कह रहे हैं, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।